A very good morning to all of you, my dear students. Myself, Charu Gurwal, presenting you the first chapter, that is poem of your class. Song of the Whale by Kit Wright. स्टूडेंट्स, ये जो पोयम है वो एक ऐसे राइटर ने लिखी है जो नॉर्मली बच्चों के ऑथर है, ठीक है, बच्चों की चीज़ें लिखते हैं। किट राइट एक बहुत ही अच्छे ऑथर हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं। आज हम थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उनकी पोयम स्टार्ट करेंगे। मीट द पोइट, यहाँ पे आप पोइट से मिलेंगे। द पोयम सॉन्ग ऑफ द रेन इज रिटन बाय किट राइट, उन्होंने लिखी है। किट राइट इज़ अ पोइट, एक पोइट है, कवि है, एंड चिल्ड्रंस ऑथर, और बच्चों के बारे में लिखने वाले वो लेखक हैं। किट राइट इज़ अ वेरी फेमस राइटर, बहुत ही फेमस राइटर थे ये। ही वॉज बॉर्न ऑन जून 17, 1944। वो कब उनका बॉर्न हुआ था? जून 17 में हुआ था, 1944 AD, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। आपने पढ़ते होंगे ना सोशल के अंदर। इन साउथ ईस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड के साउथ ईस्ट पार्ट में उनका बर्थ हुआ था। ही स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी थी। एंड मूव टू कनाडा, और फिर वो कहाँ चले गए थे? कनाडा चले गए थे। Where he worked as a lecturer, और जहाँ पे उन्होंने किसकी पढ़ाई की थी? लेक्चरर की पढ़ाई करी थी। Then he returned to London to work as an educational officer। फिर वो कहाँ आए? लंदन आए। किसका काम करने आए? एजुकेशन ऑफिसर का काम करने आए। फॉर पोइट्री सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी में आए? पोइट्री सोसाइटी में आए। वेयर ही वर्कड अंटिल 1975, जहाँ पे उन्होंने कितने साल काम किया? 1975 AD तक उन्होंने क्या किया था? वर्क किया था। अब बेसिकली आपको पता चल ही क्या होगा, किट राइट कौन थे? बच्चों के राइटर थे, फेमस राइटर थे, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। सम ऑफ हिज बुक्स ऑफ पोइट्री, उनकी कुछ बुक्स हैं जिनके नाम यहाँ दिए हुए हैं। द बियर लुक्ड ओवर द माउंटेन, वो उन्होंने 1977 AD में लिखी थी। शॉर्ट आफ्टरनून्स 1989 AD में लिखी थी। आप लोगों को ये बुक पढ़ के बुक का नेम सुन के रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो ना ज़्यादातर किसके बारे में लिखते थे? एनिमल्स के बारे में लिखते थे, ऐसे एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में लिखते थे जिनकी लाइफ खतरे में होती थी। अब जैसे आज हम पढ़ेंगे ना द सॉन्ग ऑफ द वेल, इसके अंदर भी यही है स्टूडेंट्स। इसमें वेल की लाइफ क्या है? खतरे के अंदर है। देखी क्या किसी ने ब्लू वेल? नहीं, क्योंकि वो क्या हो चुकी है? एंडेंजर्ड हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है हमारी सोसाइटी से, हमारे देश से, हमारे समुंदर से। क्यों? क्योंकि लोग जो ह्यूमन है वो इतना ज़्यादा डिज़ायरफुल है, इतना ज़्यादा निष्ठुर है, उसने क्या कर दिया? उसका भी हंटिंग करना शुरू कर दिया। और वो उससे क्या बनाता है? पॉलिश बनाता है, जूते बनाता है, और लिपस्टिक्स की शाइनिंग के अंदर वो काम लेता है। किसको? वेल की फैट को। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये जो किट राइट है वो बहुत ज़्यादा एनिमल लवर है, मतलब उनको जो है वो एनिमल्स बहुत अच्छे लगते थे, बहुत पसंद थे। वो बोलते थे कि जो नेचर की चीज़ें हैं हमें उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हिज बुक द बियर्ड लुक्ड ओवर द माउंटेन won the Geoffrey Faber Memorial Prize and the Poetry Society एलिस हंट बैरलिन प्राइज़। उनकी जो बुक थी द बियर लुक्ड ओवर द माउंटेन, उसको बहुत बड़ा प्राइज़ मिला था, मेमोरियल प्राइज़ था, और एक पोइट्री सोसाइटी की तरफ से भी उनको बहुत बड़ा प्राइज़ मिला था। शॉर्ट आफ्टरनून को भी उनका प्राइज़ मिला है, हॉट रिटर्न प्राइज़। ही हैड रिटन मोर देन 25 बुक्स, उन्होंने 25 बुक्स से भी ज़्यादा बुक्स लिखी है। बहुत बड़ी बात है, हम लोग एक लाइन, एक सेंटेंस भी प्रॉपर नहीं लिख पाते, उन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी है। और वो एडल्ट्स के लिए भी लिखी है, बड़े लोगों के लिए भी लिखी है, और बच्चों के लिए भी लिखी है। तो सोचो कितने महान पोइट है। जो वो एनिमल लवर थे, ठीक है, उन्होंने हर चीज़ के बारे में, हर एंडेंजर्ड एनिमल के बारे में, हर एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में इतना सब कुछ लिखा है। लोगों को जागरूक करने की कोशिश करिए, और उनको बोला है कि अपना ये जो लालच है वो थोड़ा सा कम करें। तो आज हम द सॉन्ग ऑफ द वेल में भी यही पढ़ेंगे। वेल की लाइफ के बारे में है वो, कि उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है, और हम ऐसे उनको कैसे रोक सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आवर पोएम स्टार्ट नाउ। हीविंग माउंटेन्स इन द सी। हीविंग मतलब ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा आ जाती, बाधाएं आ जाती है। ये बोल रही है, वेल खुद बोल रही है कि माउंटेन्स आ जाते हैं। कहाँ पे? सी में। बहुत ही ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है सी के अंदर, जिनसे मैं टकरा जाती हूँ, मुझे लग जाती है। इतने बड़े बड़े माउंटेन्स है। कहाँ पर है? वो सी के अंदर है, और वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं, मैं उनके आसपास भी नहीं जा सकती हूँ।
और जब ये वेल ये ऐसा बोलती है हीविंग माउंटेन्स इन द सी, तब उसको सुन के वो जो माउंटेन्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, वेल आई हर्ड योर ग्रीविंग। वेल मछली, मैं तुम्हारी जो ग्रीविंग है, सैडनेस है, तुम्हारे अंदर जो डर है, खौफ है, उसको सुन सकता हूँ, उनको महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि जो लोग हमारे आसपास रहेंगे स्टूडेंट्स, वो ही हमारी ये चीज़ सुन सकते हैं। इसीलिए माउंटेन्स बोल रहे हैं, किससे, वेल से, क्योंकि वहाँ पे कौन है, वेल से, माउंटेन से, मेराइन एनिमल्स है और मेराइन प्लांट्स है, और कोई भी नहीं होता समुद्र के अंदर, ठीक है, तो वो उन्हीं से बात करेगी। हम भी हमारे पास जो होते हैं हम उन्हीं से बात करते हैं। तो वो माउंटेन्स पहले वो जो वेल होती है वो माउंटेन्स को बोलती है कि बस यहाँ पे आप लोग ही हो जो इतने ऊंचे ऊंचे हो, मेरी देखभाल करने वाले हो। और फिर उनको सुन के माउंटेन्स बोलते हैं कि हाँ वेल, हम तुम्हारी जो सैडनेस है, हम तुम्हारा दुख है, वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इसके ऑथर का अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो आपके आगे भी काम आएगा। एंड ये जो दो लाइन्स मैंने समझाई है उनको थोड़ा सा अच्छे से सुन लीजिएगा। थैंक यू।